वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बीएससी थर्ड ईयर में क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये कुछ विशेष चीज़ों पर आधारित, विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, विशेष बातों पर आधारित है। वो कुछ बातें मैं आपको आज स्पष्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो क्वांटम मैकेनिक्स में आता है वो है ऑपरेटर। तो ऑपरेटर या संकारक, हिंदी में भी आजकल इसको ऑपरेटर ही लिखने लगे हैं। तो संकारक वो गणितीय नियम है जो किसी फलन पर संक्रिया करके उसे अन्य फलन में परिवर्तित कर देता है। सो इट्स ए मैथमेटिकल रूल दैट कन्वर्ट्स वन फंक्शन टू अदर फंक्शन ऑन ऑपरेशन। तो किसी ऑपरेटर को अगर मान लिया ऑपरेटर ए है तो उस पर कैप लगा दिया जाता है। तो ए कोई ऑपरेटर है, वो किसी फंक्शन एफ पर ऑपरेट करता है, संक्रिया करता है, तो हमको एक अन्य फंक्शन जी एक्स प्राप्त होता है। जी एक्स का फलन है, तो एफ पे ऑपरेट हुआ तो जी प्राप्त हुआ। तो इस ए को हम ऑपरेटर कहते हैं। तो संकारक वो जो संक्रिया करे या ऑपरेटर वो जो ऑपरेशन करे। जो ऑपरेशन है यहाँ पर या संक्रिया है वो है मैथमेटिकल, गणितीय संक्रिया इसमें होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ऑपरेटर मान लें, संकारक मान लें आंशिक अवकलन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, और फंक्शन कोई ले लें हम एफ एक्स, मान लिया एक्स क्यूब। तो ये ऑपरेटर डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स एक्स क्यूब फलन पर ऑपरेट करेगा और हमको प्राप्त होगा 3x²। तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये नया फंक्शन हो गया, ये अन्य फलन हमको प्राप्त हुआ। तो इस तरह ऑपरेटर वो मैथमेटिकल रूल है जो किसी फलन पर संक्रिया करके उसको अन्य फलन में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद हम आते हैं आइगन मान और आइगन फलन में। अगर ऐसा हो कि कोई ऑपरेटर ए किसी फंक्शन पर ऑपरेट करे और किसी संख्या से गुणित होकर वही फलन पुनः प्राप्त हो जाए। कोई ऑपरेटर किसी फलन पर ऑपरेट करे और किसी संख्या से गुणित होकर के वही फलन ऑपरेशन के बाद पुनः प्राप्त हो जाए, तो ऐसी जो समीकरण है ये आइगन समीकरण कहलाती है। इस आइगन समीकरण में जो फलन होगा वो आइगन फलन कहलाता है, और जो संख्या इस राइट साइड में एफ एक्स से मल्टीप्लाई होकर के जो भी आती है वो संख्या आइगन मान कहलाती है। तो यहाँ ए ऑपरेटर है जो आइगन फलन एफ एक्स पर ऑपरेट करता है, हमको एफ एक्स पुनः प्राप्त हो जाता है और उसके साथ एक संख्या गुणित हो जाती है स्मॉल ए। तो ये स्मॉल ए आइगन मान कहलाएगा, आइगन वैल्यू, और एफ एक्स आइगन फलन कहलाएगा, आइगन फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एफ एक्स ले लें साइन एक्स और ऑपरेटर ए ले लें डबल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन या डिफ्रेंशिएशन, तो अगर साइन एक्स का 2 बार अवकलन करेंगे हमको तो पुनः साइन एक्स प्राप्त होगा, लेकिन माइनस साइन के साथ। ये जो फंक्शन है इस ऑपरेटर से ऑपरेट होकर के पुनः वही फंक्शन साइन एक्स प्राप्त होता है, लेकिन हमको एक माइनस साइन और प्राप्त होता है, अर्थात साइन एक्स मल्टीप्लाई है यहाँ पर -1 से। तो यहाँ जो आइगन वैल्यू हो गई -1, ये ए हो गई, इसको हम आइगन वैल्यू कहेंगे, और ये जो साइन एक्स है ये यहाँ पर आइगन फलन कहलाएगा। इसी तरह अगर हम कोस एक्स भी लें तो कोस एक्स की भी आइगन वैल्यू -1 होगी, लेकिन अगर एफ एक्स की जगह हम ई की पावर एक्स ले लें तो इसका 2 बार अवकलन करें तो हमको ई की पावर एक्स ही प्राप्त होता है, तो आइगन वैल्यू हमको 1 प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर अगर कोई ऑपरेटर किसी फलन पर
ऑपरेट करता है और वही फलन हमको पुनः प्राप्त हो जाता है तो वह फलन आइगन फलन कहलाता है। और राइट साइड में आइगन फलन के साथ जो भी संख्या गुणा होकर के आएगी वो आइगन मान या आइगन वैल्यू कहलाती है। एक टाइटल आता है लीनियर ऑपरेटर, रेखीय संकारक। तो ऑपरेटर तो वही है जो संक्रिया करके किसी फलन को अन्य फलन में परिवर्तित कर देता है। रेखीय उसकी प्रवृत्ति है, उसकी प्रॉपर्टी है। तो अगर कोई दो फंक्शन हो f(x) और g(x), उनका योग करके उस कंबाइंड फलन पर हम किसी ऑपरेटर को ऑपरेट करें और हमको ये प्राप्त हो कि a ऑपरेट होता है f पर और a ऑपरेट होता है g पर, अर्थात f प्लस g पर अगर ऑपरेटर a ऑपरेट होता हो तो यह उसी तरह प्राप्त हो जैसे a अलग से f पर ऑपरेट हो प्लस a अलग से g पर ऑपरेट हो। तो अगर कोई संकारक इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या इस गणितीय नियम का पालन करता है तो उसको हम रेखीय संकारक कहते हैं। इसके बाद विभिन्न राशियों के ऑपरेटर। क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी भौतिक राशियां हैं, हर भौतिक राशि की संगत एक ऑपरेटर होता है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में दोनों में अंतर है। क्लासिकल मैकेनिक्स में प्रत्येक राशि के संगत एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, और क्वांटम मैकेनिक्स में प्रत्येक भौतिक राशि के संगत एक ऑपरेटर या संकारक होता है। तो पहला हम लेते हैं स्थिति। तो स्थिति अगर एक विमीय है तो x और त्रिविमीय है तो r वेक्टर। यही क्वांटम मैकेनिक्स में स्थिति के ऑपरेटर होते हैं। दूसरा निकालते हैं संवेग का ऑपरेटर। तो संवेग का ऑपरेटर निकालने के लिए हम एक विमीय तरंग का समीकरण लेते हैं, psi इक्वल टू a e टू द पावर आइटा kx माइनस ओमेगा टी, जहाँ पर k तरंग संचरण नियतांक है और ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी है। जो k होता है ये संवेग p अपॉन h क्रॉस, जहाँ h क्रॉस h अपॉन 2 होता है, और ओमेगा होता है e अपॉन h क्रॉस। अगर हम ये मान रख दें तो एक विमीय तरंग का समीकरण हो जाता है psi इक्वल टू a e टू द पावर आइटा अपॉन h क्रॉस k पी एक्स एक्स माइनस ई टी। या एक विमीय तरंग है तो हम p का x घटक लेते हैं। अब हमने इसका आंशिक अवकलन कर दिया, तो आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू आइटा अपॉन एच क्रॉस इंटू पी एक्स। तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये पी एक्स अपॉन एच क्रॉस आइटा बाहर होगा और शेष फलन एज इट इज आ जाएगा। तो डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू आइटा अपॉन एच क्रॉस और पी एक्स इंटू साई, इसको वापिस हम साई लिख सकते हैं। अब ये जो पी एक्स इंटू साई है इसका मान निकाल लेते हैं। तो पी एक्स इंटू साई इक्वल टू एच क्रॉस ऊपर जाएगा, आइटा नीचे भाग लगेगा, ऊपर जाएगा तो माइनस आइटा, तो माइनस आइटा एच क्रॉस डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स। अब दोनों तरफ से अगर हम साई हटाते हैं, साई फलन है, तो साई पे लेफ्ट साइड से जो मैथमेटिकल रूल होगा वो ऑपरेटर होगा। तो हम यहाँ साई को अगर दोनों साइड से एलिमिनेट करें तो हमारे पास पी एक्स का ऑपरेटर बच जाता है, संवेग के एक्स घटक का ऑपरेटर बच जाता है, और उसका मान आता है पी एक्स ऑपरेटर इक्वल टू माइनस आइटा एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये संवेग के एक्स घटक का ऑपरेटर प्राप्त होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर हम संवेग का एक्स घटक निकालना चाहें तो इस ऑपरेटर से प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह अगर हम वाई दिशा में गतिशील तरंग का समीकरण लें तो हमको संवेग का वाई घटक का ऑपरेटर प्राप्त होगा माइनस आइटा एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई, और जेड दिशा में तरंग लें तो हमको संवेग के जेड घटक का ऑपरेटर प्राप्त होगा माइनस आइटा एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड। अब अगर हम कोणीय संवेग का ऑपरेटर निकालना चाहें तो कोणीय संवेग का ऑपरेटर कोणीय संवेग के फॉर्मूले से प्राप्त होता है। तो कोणीय संवेग होता है आर क्रॉस पी, रेखीय संवेग का आघूर्ण। तो इसमें जे वेक्टर इक्वल टू आर का ऑपरेटर क्रॉस पी का ऑपरेटर। तो हम इसको सारणिक में लेकर के
आर क्रॉस पी ऑपरेटर्स के रूप में रखेंगे और हम इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई जे के फिर आर के घटक एक्स वाई जेड और फिर पी के घटक पी एक्स पी वाई पी जेड मल्टीप्लाई करेंगे। तो आई कैप का जो गुणांक होगा वो हमको जे एक्स ऑपरेटर देगा, जे कैप का गुणांक जे वाई ऑपरेटर देगा और के कैप का गुणांक हमको जे जेड कैप देगा या जे जेड ऑपरेटर देगा। तो इस तरह हम कोणीय संवेग के ऑपरेटर प्राप्त करते हैं। इसके बाद है ऊर्जा के ऑपरेटर। तो ऊर्जा के ऑपरेटर हम दो प्रकार से निकालते हैं, एक वो जिसमें समय आता है और एक वो जिसमें समय नहीं आता। तो पहला वो जिसमें समय आता है, तो हमने जो एक विमीय तरंग समीकरण ली है उसका हमने टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर दिया है। पहले हमने एक्स के सापेक्ष किया था, अब टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो आयटा अपॉन एच क्रॉस है ई टी और बाहर आ जाएगा, ये आयटा ई अपॉन एच क्रॉस भी बाहर आ जाएगा और ये वापस फंक्शन एज इट इज होगा। तो ये होगा आयटा ई अपॉन एच क्रॉस साई, या ई साई यहाँ से निकालेंगे तो ई साई का मान होगा एच क्रॉस सामने मल्टीप्लाई होगा, आयटा से भाग लेंगे तो माइनस माइनस का साइन हो रहा था यहाँ पर, तो माइनस आयटा ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ई साई इक्वल टू आयटा एच क्रॉस डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी, और दोनों तरफ साई को हटाएं हम तो हमारे पास ई का ऑपरेटर प्राप्त होता है आयटा एच क्रॉस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। ऊर्जा का ऑपरेटर दूसरे पदों में भी ज्ञात करते हैं जिसमें टी नहीं आता, तो वो हम ज्ञात करते हैं कुल ऊर्जा से। तो किसी भी कण की कुल ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, एक विमीय ले रखा है तो E इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी, तो फिर E का ऑपरेटर होगा पी एक्स स्क्वायर का ऑपरेटर अपॉन 2m प्लस वी का ऑपरेटर। जो कांस्टेंट राशियां हैं m है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, इनके ऑपरेटर्स नहीं होते, ये संख्याएं हैं। तो इसका हमने एक विमीय तरंग लेकर एक बार अवकलन किया, जैसे पहले किया था डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स, हमको ये प्राप्त हुआ। और इस बार पुनः अवकलन कर दिया तो डेल्टा टू साई अपॉन डेल्टा एक्स, तो हमको ये डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स पुनः प्राप्त हुआ। डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू वापस रखेंगे, आयटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस साई, तो हमारे पास प्राप्त होगा ये माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर साई। तो यहाँ से पी एक्स स्क्वायर साई निकालेंगे तो ये आएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा टू साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, और दोनों तरफ से साई को हटाएंगे तो हमको पी एक्स स्क्वायर का ऑपरेटर प्राप्त होगा पी एक्स स्क्वायर कैप इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल्टा टू अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर। और ये वापस इस ऑपरेटर में रख देंगे हमारे पास, तो कुल ऊर्जा का ऑपरेटर आएगा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, पी एक्स स्क्वायर कैप की वैल्यू रख दी तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल्टा टू अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वी कैप। तो ये कुल ऊर्जा का ऑपरेटर है। तो ये जो कुल ऊर्जा का ऑपरेटर निकाला ये समय के पदों में है, और ये कुल ऊर्जा का जो ऑपरेटर है इसमें समय नहीं आता है। अब एक शब्द क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत यूज होता है, लांबिक फलन। तो लांबिक फलन किसको कहेंगे? यहाँ लांबिक का शब्द का जो अर्थ है वो परपेंडिकुलर से नहीं है, ऑर्थोगोनल फंक्शन किसको कहेंगे? ऑर्थोगोनल है। तो अगर कोई हम दो फंक्शन ले साई वन और साई टू, और ऐसा हो कि साई वन का स्टार साई टू इंटू डी वी, साई वन का स्टार यानी कि एक फलन का संयुग्मी इंटू दूसरे का अवकलन और संपूर्ण आयतन पर उसका समाकलन करें, इक्वल टू साई वन साई टू स्टार डी वी। पहले में साई वन स्टार साई टू, फिर दूसरे में इक्वल टू साई वन साई टू का स्टार और इक्वल टू जीरो हो, तो ऐसी स्थिति में ऐसे दो फलन जो साई वन और साई टू इन समीकरण का पालन करेंगे उसको हम लांबिक फलन कहते हैं। यानी कि एक फलन और दूसरे फलन के संयुग्मी के गुणा का कुल आयतन पर समाकलन शून्य हो, तो ऐसे दोनों फलन एक दूसरे के या परस्पर लांबिक या ऑर्थोगोनल कहलाते हैं। इसके बाद एक संलग्न संकारक, एडजॉइंट संकारक। यदि दो संकारक हम ए और बी इस तरह लें जिसमें से बी एक का संलग्न संकारक एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाएगा यदि वो इस समीकरण का पालन करते हो, अर्थात बी साई वन, बी ऑपरेटर होता है पहले फंक्शन पर और फिर उसका संयुग्मी इंटू साई टू डी बी और इक्वल टू अब साई वन स्टार और ए साई टू डी बी। तो बी की जगह ए आया है और ए राइट साइड में हो गया है। तो
बी साई 1 का स्टार साई 2 डी बी इक्वल टू साई 1 स्टार ए साई 2 डी बी। तो अगर दो फंक्शन साई 1 और साई 2 और दो ऑपरेटर ए और बी इस प्रॉपर्टी का फॉलो करते हैं तो यहाँ बी ऑपरेटर ए का एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाता है, संलग्न संकारक कहलाता है। और इसको हम लिखते हैं बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये जो एडजॉइंट का जो सिंबल है, ये सिंबल, ये जो हम प्लस बनाते हैं, इस प्लस में ये वाली लाइन थोड़ी लंबी कर देते हैं, तो ये बताता है कि ये इसका एडजॉइंट है। तो बी ए का एडजॉइंट है। तो ये कुछ डेफिनेशन, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत काम की आती हैं और क्वांटम मैकेनिक्स इन्हीं के आधार पर आगे चलती है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।